Hello everyone, my name is Sunil Avasya and I welcome you in my YouTube channel where we are going to learn about English grammar. English grammar is special for competition examination, is special for our spoken English language and also special for our school's examination. Alright, so let's start today's lesson. आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने 1000 इंग्लिश सेंटेंस की एक सीरीज स्टार्ट किया हूं जहां पर हम 1000 सेंटेंस इंग्लिश के देखने वाले हैं और ये सेंटेंस वैसे होंगे जो हमारे रेगुलर लाइफ में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारे वीडियोज़ आपको सीक्वेंस में 1 बाय 1 आपको मिलेंगे। अब देखिए, हम लोग 1000 सेंटेंस तो कर रहे हैं, लेकिन हमने कुछ और स्मार्ट तरीका सोचा है। मैंने क्या सोचा है कि क्यों ना हम टॉपिक वाइज सारे स्ट्रक्चर को कंप्लीट करें। टॉपिक वाइज इन द सेंस कि मान लो कोई पर्टिकुलर मैंने टॉपिक उठाया, उस टॉपिक को हमने पहले ग्रामर उसका समझा, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी सेंटेंस बन जाते हैं वो सेंटेंस हम बनाने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि आप उन सेंटेंस को आसानी से समझ पाएंगे। अब देखिए, आज जो हम सेंटेंस पढ़ने वाले हैं वो है, मान लो कि आपके पास कोई चीज़ें हैं, आपको अधिकार बताना है कि ये चीज़ें मेरे पास है, या फिर आपको कहना है कि मेरे पास पेन है, मेरे पास किताबें हैं, उनके पास नॉलेज है। तो जब भी आपको ये पास वाला जो शब्द होता है कि मेरे पास ये है, उनके पास वो है, इस टाइप की चीज़ें, अगर इस टाइप की चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा हैज़ और हैव। जैसे यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि अब मेरे पास पेन है। ओके, चलो इसका थोड़ा ओके, मेरे पास पेन थी, उसके पास गाड़ियाँ थी। देखो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो हमारे पास तीनों टाइम से हम पढ़ रहे हैं, तीनों टाइम को लेकर पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में आप कह सकते हो मेरे पास पेन है, पास्ट में आप कह सकते हो यानी भूतकाल के लिए आप कह सकते हो अगर आपके पास कोई चीज़ थी तो आप कह सकते हो मेरे पास पेन थी, और वहीं अगर फ्यूचर में बताना है तो मेरे पास पेन होगी। ये सारे सेंटेंस, और इन्हीं सेंटेंस को हम बनाने का तरीका देखने वाले हैं कि हम इनको कैसे आसानी से बना सकते हैं। तो जैसे हमने देखा है कि यार हम तीनों टाइम में हम बता सकते हैं, तो अभी हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस को हम कवर करेंगे। अब हम प्रेजेंट टेंस को कवर करेंगे, उसके बाद हम पास्ट पे जाएंगे। अब हम देखने वाले प्रेजेंट टेंस में हम इसको कैसे आसानी से बना सकते हैं। चलिए, हमारे पास अगला एक स्ट्रक्चर होगा। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, हम कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव देन ऑब्जेक्ट होता है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हैज़ और हैव है ये हमारी मेन वर्ब होगी। ये क्या होगा, हैज़ और हैव हमारा मेन वर्ब होगा। मेन वर्ब का मतलब यहाँ पर ये वर्ब की तरह काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ब की तरह काम करेगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं करेगा, यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम करेगा। अब देखिए हमारे पास कितनी वर्ब है, यहाँ पे 2 वर्ब है, हैज़ और हैव। तो आपको हैज़ का इस्तेमाल करना है जब भी आपको बताना है, हैज़ का इस्तेमाल आपको सिंगुलर के लिए करना है, और जो हैव होगा इसका इस्तेमाल आप बहुवचन के लिए करोगे, यानी कि प्लूरल के लिए करोगे। ठीक है, अब सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर यानी कि ही, सी, यानी कि ऐसे वस्तु या व्यक्ति जो एक हो। ठीक है, ही, सी, इट, इतने सारे। वहीं पर अगर हम प्लूरल की बात करें तो प्लूरल हो जाएगा हमारे पास, जैसे दे हो गया, आई हो गया, वी हो गया, ये सारे हमारे प्लूरल होते हैं। तो इन्हीं सब का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। बस हमें सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से हैज़, और बहुवचन है तो बहुवचन के हिसाब से हम हैव इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डिटेल्स, आप समझ सकते हो डिटेल्स में क्या क्या मैंने डिटेलिंग की है। हैज़ के साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे ही, सी, इट, राम, सीता। ऑलराइट, वहीं हैव के साथ हम बहुवचन सब्जेक्ट करेंगे, यू, वी, दे, आई, बॉयज़, गर्ल्स। अब देखिए हमने कल तक कितने सेंटेंस कर लिए थे, 20 क्वेश्चन कर लिए थे, 20 सेंटेंस हमने किए थे। आज हम करने वाले हैं 21 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे पास पहला सेंटेंस है, उसके पास बहुत आवाज़ है, उसके पास एक सुंदर आवाज़ है। अब देखिए यहाँ पे उसके पास इन द सेंस का क्या मतलब होता है, कोई उसके पास इन द सेंस किसी गर्ल्स की बात करें, और गर्ल्स के हिसाब से हमारा सब्जेक्ट क्या बना, सी बना। सी एक वचन था तो हमने हैज़ ले लिया, और उसके बाद में देखो ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गया, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्लॉज आ गई, ऑब्जेक्टिव क्लॉज आ गई। ठीक है, ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट बना है। तो देखो अ ब्यूटीफुल वॉइस, सी हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस। अगर आपको बताना है उसके पास एक सुंदर आवाज़ है, सी हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस दैट वी हैव इज़, उसके पास 3 बच्चे हैं, दे हैव 3 चिल्ड्रन, दे हैव 3 चिल्ड्रंस। ठीक है,
उसके पास मार्केटिंग में काफ़ी अनुभव है। शी हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग। शी हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन द मार्केटिंग, ऑलराइट, इन मार्केटिंग। नाउ अभी हमने देखा है कि हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं कि मेरे पास ये है वो है, ठीक है। अगर आपको मना करना है कि भाई मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास किताबें नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है, तब हम क्या करेंगे? तो इन्हीं सेंटेंस को मना करने के लिए हमें स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं वाला, ठीक है, नहीं वाला। तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा। अब आप सोचिए, आपने अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा होगा तो वहाँ पे हम हेल्प में क्या इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में? डू और डज। और डू और डज इस्तेमाल करने के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तब हम यहाँ पर भी वही चीज़ें करने वाले हैं। ये सब्जेक्ट आ गया हमारे पास। चलो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा। अब देखिए हमारे पास क्या क्या आ चुका है, सब्जेक्ट आ चुका है, उसके बाद में हेल्पिंग ऑफ डू डज आ चुकी है, उसके बाद में नॉट। और मैंने हमेशा से बोला है कि आपको किसी भी सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना है तो आप क्या करो, वर्ब से पहले नॉट कर दो। यहाँ पर वर्ब कौन सी है? हैव जो है हमारी यहाँ पे वर्ब है, और ये कौन सी वर्ब है? ये फर्स्ट फॉर्म की वर्ब है। अगर आपको नहीं पता कि ये वर्ब कैसी है तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, हैज़ है वर्ब में एस, ठीक है। हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैड वर्ब का सेकंड फॉर्म, और हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये पांचों हमारे पास वर्ब है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि डू डज डिड। देखिए मैं लिख देता हूँ, डू डज और डिड। अगर ये चीज़ें आती है पूरी ग्रामर में तो आप क्या करोगे, इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लोगे, हमेशा, चाहे वो किसी भी टेंस के किसी भी इंग्लिश पोर्शन की क्यों ना बात कर ली जाए, आपको हमेशा ध्यान रखना है डू डज डिड के बाद हमेशा आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। इसीलिए देखो हमारे पास पहले क्या था, हैज़ और हैव था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा डू डज के बाद आपको वर्ब का सीधा फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। और चूँकि हम सेंटेंस नेगेटिव बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वर्ब से पहले नॉट कर देंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है कि किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए आप वर्ब से पहले नॉट कर दो, उसका नेगेटिव बन जाएगा। अब देखिए हम लोग के प्रैक्टिस करने वाले सेंटेंस हैं, तो हमारा अब देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं डू और डज का इस्तेमाल कहाँ करना है। तो डज का इस्तेमाल हमेशा की तरह सिंगुलर में किया जाएगा, जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा होगा, ठीक है। और उसके बाद में डू का इस्तेमाल आपको बहुवचन में करना है। डू का इस्तेमाल आप कहाँ करोगे, बहुवचन में करोगे, जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑलरेडी आपने देख चुका होगा कि डू डज डिड का इस्तेमाल कहाँ करना है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम सेंटेंस बनाएंगे 24 नंबर। मेरे पास कलम नहीं है, आई डू नॉट हैव अ पेन। उसके पास ज्ञान नहीं है, ही डज़ नॉट हैव नॉलेज। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट हमारा ही है, और ही के हिसाब से हमें क्या चाहिए, ही के हिसाब से हमें चाहिए डज, ऑलराइट। और चूँकि नेगेटिव बनाना है तो नॉट चाहिए, नॉट के बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैव देन नॉलेज। ये बन चुका है हमारा सेंटेंस। आप 20 नंबर का देखिए, 26 नंबर, मेरे पास मोबाइल नहीं है, आई डू नॉट हैव मोबाइल। अभी चलिए ये तो हमने देखा, एक पहले वाले सेंटेंस में हम बता रहे थे कि हमारे पास क्या है, दूसरे वाले में हम बता रहे थे कि हमारे पास क्या नहीं है। अब तीसरे वाले में हम क्वेश्चन करेंगे सामने वाले व्यक्ति से कि भाई क्या तुम्हारे पास पेन है, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, इस टाइप के सेंटेंस, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको क्या को लेकर क्वेश्चन करना है तो आप क्या करोगे, जब भी आपको क्या को लेकर क्वेश्चन करना है तो आप कुछ भी मत कीजिए, अब जो हेल्पिंग है उसको उठा के सब्जेक्ट से आगे रख दीजिए, ठीक है, सब्जेक्ट से आगे रख दीजिए। तो ये बन गया हेल्पिंग ऑफ। देखो हमारे पास हेल्पिंग ऑफ डू डज आगे आ चुकी है, सब हेल्पिंग ऑफ प्लस सब्जेक्ट प्लस और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, और ये बात हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की कर रहे हैं, ठीक है। अब हम सेंटेंस देख रहे हैं, डू डज का इस्तेमाल वही करना है जिससे हम पहले किए थे। डज का इस्तेमाल हमेशा सिंगुलर के लिए, वहीं पर डू का इस्तेमाल आपको बहुवचन के लिए करना है। चलिए अब हमारे पास 27 नंबर का क्वेश्चन है, क्या आपके पास लैपटॉप है? डू यू हैव लैपटॉप, डू यू हैव लैपटॉप। क्या उसके पास 2 कलम है? डज ही हैव 2 पेन्स। क्या आपके पास मोबाइल है? डू यू हैव अ मोबाइल, ठीक है। अब देखें, अब हमें क्या में भी मना करना है, क्या तुम्हारे पास पेन नहीं है, क्या तुम्हारे पास किताबें नहीं हैं, इस टाइप के। मतलब यहाँ पर क्या को लेकर क्वेश्चन होगा, साथ में साथ नहीं वाला शब्द भी ऐड करेंगे हम लोग। तो उसके लिए वापस से करना है। देखो मैंने हमेशा की तरह बोला है कि आपको अगर नोट बनाना है किसी भी सेंटेंस का तो आप सिंपल एक काम करो, आप वर्ब से पहले नोट कर दिया करो। ये वर्ब है, वर्ब से पहले हमने नोट कर दिया, ठीक। ये तो नेगेटिव बन गया। और चूँकि हमें क्या को लेकर बनाना है तो आप सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग ऑफ डाल दो,
बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं, नथिंग इज़ देयर अपार्ट फ्रॉम दिस। ऑलराइट, सो नाउ सेंटेंस, क्या आपके पास ओके क्या आपके पास लैपटॉप नहीं है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप नहीं कर दीजिएगा, सब में हो सकता है कि मैं ऐड नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पे आप नहीं वाला शब्द कर दीजिएगा कि आपके पास लैपटॉप नहीं है। ठीक है, डू यू नॉट हैव लैपटॉप, क्या उसके पास 2 कलम नहीं है? इन सभी में आप नहीं वाला शब्द ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं वाला शब्द नहीं ऐड कर पाया। क्या उसके पास 2 कलम नहीं है? डज़ ही नॉट हैव 2 पेन्स, क्या आपके पास मोबाइल नहीं है? डू यू नॉट हैव अ मोबाइल्स। ठीक है, अब हम चलेंगे पास्ट की बात करेंगे। पास्ट इन द सेंस कि आपके पास क्या क्या था। जैसे आपको बताना है कि मेरे पास मोबाइल था, मेरे पास किताबें थी, मेरे पास पेन था। भूतकाल में जो भी आपके पास था आप बता सकते हो। आप पास्ट के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा हैड, और जिसका मतलब होता है था। अब ये हैड है कि एक्चुअल में, हेड को भी समझ लेते हैं। हैड, चलो इसके पास एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास पेन था, इस टाइप के सेंटेंस बनेंगे। अगर आपको याद होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला होता है, जहाँ पर हम पास्ट की बातें बताते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम उसी फॉर्मूले से हम रिलेट करेंगे। और वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है? अभी मैंने बताया कि वर्ब हैव जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद में हैड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, हैड वर्ब का फिर थर्ड फॉर्म है। तो हमें सेकंड फॉर्म यानी कि हैड चाहिए। तो देखिए हमने हैड लगा दिया, सब्जेक्ट आ चुका है हमारे पास, ये सब्जेक्ट आ चुका है, ये हैड आ चुका है वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट आ चुका है। सारी बातें वहीं की वहीं हैं, सारी बातें हम प्रेजेंट, ये पास्ट इंडेफिनिट का चल रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्मूले से ही हमने बनाया है। ठीक है, अब हैड का इस्तेमाल सारे सब्जेक्ट के साथ करना है। जैसे मेरे पास एक गाय थी, आई हैड काऊ, मेरे पास एक गाय थी, आई हैड काऊ। क्या तुम्हारे पास अंगूठी थी? यू हैड अ रिंग, सॉरी, सीता के पास एक घर था, सीता हैड अ हाउस। आपको यहाँ पे हैड का इस्तेमाल क्यों करना है? क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं, और पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम हैड लगाएं, क्योंकि हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए। ऑलराइट, अब हम 36 पे चलते हैं। राजा के पास महल था, द किंग हैड अ प्लेस। उसके पास गाड़ी थी, ही हैड अ कार। मीरा के पास एक छाता था, मीरा हैड एन अम्ब्रेला। अभी इन सब के पास हम क्या करेंगे? इन सभी के हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जहाँ पर हमारे पास होगा सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या चीज़ होगी? एक तो होगा सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब हम डेट का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो आपको पता होगा कि पास्ट इंडेफिनिट का जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो हम इस्तेमाल करते हैं, देखो ये पास्ट इंडेफिनिट का ही फॉर्मूला हम लगा रहे हैं यहाँ पे, ये आप देख पा रहे होंगे। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डीड, और डीड हम लगा दिए, तो डीड के बाद आपको इस्तेमाल करना है नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि आपको हैव का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास है, अब फॉर्मूला बना है, सब्जेक्ट आ गया है हमारे पास, डीड आ चुका है, नॉट आ चुका है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हमने हैव लिख दिया, देन ऑब्जेक्ट लिख दिया, बस। अब हम सेंटेंस बनाएंगे। एक बार फिर मैंने आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास वर्ब कौन कौन सी है। जो वर्ब की एस या ई एस वाली फॉर्म है वो हमारे पास हैज़ है, फर्स्ट फॉर्म हैव है, सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म हैड है। ये बात आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने गड़बड़ कर दी, क्योंकि वहाँ पे हैड था पहले वाले सेंटेंस में, अब हैड कन्वर्ट होके हैव में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि डू डज डिड के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ता है, चाहे वो किसी भी ग्रामर की बात करें, चाहे किसी भी टेंस की बात कर लें, चाहे और कुछ बात करें, डू डज डिड के बाद आपको हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास फॉर्मूला बना सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस हैव देन ऑब्जेक्ट, ये बन गया है हमारे पास फॉर्मूला। और चूँकि ये फॉर्मूला पास्ट का बना है, यहाँ पे आप पास्ट कर लीजिएगा, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, ये पास्ट का है। ठीक है, अब चलें, डीड कहाँ इस्तेमाल करेंगे? तो डीड सारे सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास पैसे नहीं थे, वी डिड नॉट हैव मनी। तुम्हें ताकत नहीं थी, यू डिड नॉट हैव स्ट्रेंथ।
तुम्हारे पास कुछ नहीं था, यू डिड नॉट हैव समथिंग। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या में नहीं वाला बनाएंगे, ओ सॉरी, अब हम क्वेश्चन करेंगे कि क्या आपके पास पेन है, क्या किताब है, इस टाइप के। तो जब भी क्या को लेकर क्वेश्चन करना है तो वापस से वही हेल्प यू को आगे कर देंगे। हेल्प यू को हमने सब्जेक्ट से आगे कर दिया, सब्जेक्ट डीड से, सब्जेक्ट से आगे डीड, और इसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, पास्ट के लेकर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं तुम्हारे पास क्या उसके पास दो बॉयफ्रेंड थे, क्या उसके पास दो बॉयफ्रेंड थे। डिड शी हैव टू बॉयफ्रेंड्स। क्या उसकी दो गर्लफ्रेंड थी, क्या राज की दो गर्लफ्रेंड थी। डिड राज हैव टू गर्लफ्रेंड्स। क्या उसे बहुत ज्ञान था, डिड ही हैव डीप नॉलेज। क्या लैपटॉप में दो फिल्में थी, डिड द लैपटॉप हैव टू मूवीज़। क्या उसके पास पर्याप्त पैसे थे, डिड ही हैव इनफ मनी, डिड ही हैव इनफ मनी। क्या राजू के पास पैसे थे, डिड राजू हैव, क्या राजू के पास था। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है ये वाले सेंटेंस में। 46 नंबर में यहाँ पे सेंटेंस में आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं दिया है कि आपके पास क्या था, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या उसके पास दो लैपटॉप नहीं थे, ये तो चलिए आगे का पोर्शन बनाए, लेकिन आप देख लीजिएगा इसको नेगेटिव बना दिया उसने, और नेगेटिव बनाने के लिए उसने क्या किया, उसने हैव से पहले नॉट इस्तेमाल कर लिया, हैव से पहले नॉट, तो इससे हमारा नेगेटिव बन गया। अगर मान लो इतना ही होता, ठीक है, डिड ही हैव लैपटॉप, तो इसका मतलब होता है क्या उसके पास लैपटॉप था, इसका मतलब ये जाता, लेकिन उसने नॉट इस्तेमाल किया तो आप समझ जाइएगा कि नॉट का इस्तेमाल कहाँ करना है, आपको हैव से पहले ही नॉट का इस्तेमाल करना है। अब हम बात करेंगे, चलो आगे हमारे पास पोर्शन, क्या उसके पास पैसे नहीं थे। पहले आप स्ट्रक्चर समझिए, डीड आ गया क्योंकि हमें क्या को लेकर क्वेश्चन करना है, और नॉट आ गया वर्ब से पहले क्योंकि हमें नहीं भी बताना है। ठीक है, क्या उसके पास पैसे नहीं थे, डिड ही नॉट हैव मनी। क्या मोहन के पास किताबें नहीं थी, डिड मोहन नॉट हैव बुक्स। क्या मोहन के पास उसका भाई था, डिड सोहन नॉट हैव हिज ब्रदर। अभी देखिए, अब हमें बनाना है फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। तो फ्यूचर टेंस में आपने देखा है, फ्यूचर टेंस बनाने के लिए हमें विल और साल का इस्तेमाल करते हैं, और चूँकि यहाँ पर आपके पास कोई चीज़ होगी या इस टाइप की चीज़ें बताना है कि आपके पास ये होगा वो होगा, तो आप हैव भी लगा दीजिए, विल हैव और साल हैव। ठीक है, एग्जाम्पल समझ सकते हैं, मेरे पास पेन होगा या उसके पास मोबाइल होगा, इस टाइप की चीज़ें। अब फॉर्मूला बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, आपके पास देखो, आप यहाँ पे समझिए फॉर्मूले को समझिए, बाकी चीज़ें तो आप आसानी से बना लोगे। सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद विल सेल आ गया, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें, और विल सेल के बाद आपको क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, देन ऑब्जेक्ट चाहिए। ये फ्यूचर इंडेफिनिट की बात की हमने। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हो आप, फॉर्मूला बना है हमारा, सब्जेक्ट आ गया, विल आ गया, साल आ गया, और उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हैव आ गया, और ऑब्जेक्ट आ गया। सारी बातें हमने टेंस से ही ली है। अब हमारे पास सेंटेंस है क्या, तुम लोगों के पास विशाल भवन होगा, यू विल हैव अ ग्रांड बिल्डिंग। मेरे पास एक किताब होगा, आई शैल हैव बुक। आपको ध्यान रखना है कि आई, देखो साल के साथ आई और वी का इस्तेमाल करते हैं, आई और वी के साथ साल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट आई होगा, वी होगा तो साल लगा दीजिए, आई और वी को छोड़ के जो भी होगा उसके साथ आप विल लगा दीजिए। तुम्हारे पास कार होगी, यू विल हैव कार। सीता को विश्वास होगा, सीता विल हैव फैथ। मेरे पास नौकरी होगी, आई शैल हैव जॉब। तुम अपना काम कर चुके होंगे, यू विल हैव डन, यू विल, ओके ये तो अलग ही बन गया, ये एक्चुअल में टेंस का ही बना है, तो इसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ। वैसे ही सेंटेंस सही है, लेकिन यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जिस तरह का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं ना, उस हिसाब से इसको यहाँ पे ऐड नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब मैं टाइप करता हूँ तो हो सकता है कि एक दो ऐसे टाइप हो जाते हैं फास्ट तरीके से। वैसे सेंटेंस नहीं था, आप पढ़ लीजिए आप लोग, और आप समझ सकते। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास है यू है, यू के हिसाब से विल लगा दिया, और विल के बाद हैव लगा दिया, देन डन, देन योर वर्क। ठीक है, ऑल राइट नाउ। अब यहाँ पे देख लो आप लोग थोड़ा सा पीछे की स्क्रीन में, जैसे देख सकते हो साल का इस्तेमाल कहाँ करना है, आई और वी के साथ।
और विल का इस्तेमाल करना है आई और वी को छोड़ के सभी के साथ। अब देखिए हम पढ़ने वाले हैं, इसी में नेगेटिव बनने वाले हैं। तो नेगेटिव के लिए आपको इस्तेमाल करना है। नेगेटिव बनाने के लिए मैंने हमेशा से बताया है कि आपको क्या करना है, वर्ब से पहले आप नोट कर दो ये, ठीक है। और चूँकि क्या को लेकर क्वेश्चन करना है, नहीं क्या को लेकर नहीं, अभी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल है सेंटेंस। तो देखिए क्या उसके पास कार नहीं होगी, ही विल नॉट हैव कार। मोहन के पास धैर्य नहीं होगा, मोहन विल नॉट हैव पेशेंस। राम के पास घर नहीं होगा, राम विल नॉट हैव हाउस। हम लोगों के पास सफलता नहीं होगी, वी शाल नॉट हैव सक्सेस। गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, द पुअर विल नॉट हैव जस्टिस। उन लोगों के पास पाने के लिए कुछ नहीं होगा, दे विल हैव नथिंग टू डू, दे विल हैव नथिंग। चूँकि यहाँ नथिंग जो है ना वो नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए हमें नोट की आवश्यकता अलग से नहीं पड़ेगी, ठीक है। दे विल हैव नथिंग टू गेन या फिर दे विल नॉट हैव एनीथिंग टू गेन, इस टाइप का सेंटेंस। तो इस टाइप के सेंटेंस आप आराम से बना सकते हो। अब इसी में भी आपको अगर मान लो क्या को लेकर पूछना है, क्या को लेकर, ये चीज़ें बाद में आ रही है। चलो अब हम चलते हैं क्या को लेकर पूछना है कि क्या तुम्हारे पास पैसे होंगे, क्या तुम्हारे पास किताबें होगी फ्यूचर में, है ना। तो आप आराम से लगा सकते हो सेंटेंस, विल, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, बस यही है। जैसे कि विल, शाल, सब्जेक्ट, हाउ, देन ऑब्जेक्ट। देखिए विल आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आ गया है हमारे पास, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आ गया, देन ऑब्जेक्ट भी आ गया। ये सारी बातें आ चुकी हैं। अब हम देखने वाले हैं पहला एग्जाम्पल, क्या उन लोगों को सहयोग होगा, क्या उन लोगों को सहयोग होगा, विल दे हैव कोऑपरेशन। क्या रोशनी के पास साबुदानी होगी, साबुदानी इन द सेंस कि उसमें प्लेट जैसा होता है जिसमें हम साबुन रखते हैं, ठीक है, बाथरूम में आपने देखा होगा साबुदानी, उसको बोलते हैं साबुदानी। विल रोशनी हैव सॉफ्ट केस, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय होगा, विल यू हैव टाइम फॉर मी। क्या तुम्हारे पास कंप्यूटर होगा, विल यू हैव कंप्यूटर। लड़कियों के पास खिलौने कैसे होंगे, हाउ विल गर्ल्स हैव टॉयज़। क्या मेरे पास सब कुछ होगा, शाल आई हैव एवरीथिंग। मुझे शांति कैसे होगी, हाउ शाल आई हैव पीस। ऑल राइट, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बाकी के क्वेश्चन करना है आपको क्या को लेकर क्वेश्चन करना है, तो आप समझ जाइए कि आपको क्या को लेकर कैसे बना सकते हो। आपको हेल्पिंग सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग को आगे कर दीजिए। और अगर मान लो इसमें हाँ नहीं वाला बना रहे ना, तो नहीं वाला बनाने के लिए फिर आपको वर्ब से पहले नोट कर दीजिए। तो देखिए ये हमारा विल से ला गया, ये हमारा विल से ला गया, सब्जेक्ट आ गया है, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, देन ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ से हम आराम से बना सकते हैं। बाकी के सेंटेंस, क्या उन लोगों को सहयोग नहीं होगा, विल दे नॉट हैव कोऑपरेशन। क्या रोशनी के पास साबुदानी नहीं होगी, विल रोशनी नॉट हैव सॉफ्ट केस। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। ओके चलो, अगर इसको ऐड भी कर रहे हैं तो चलो पढ़ लेते हैं। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं होगा, वाई विल यू नॉट हैव टाइम फॉर मी। तुम्हारे पास मेरे लिए समय क्यों नहीं होगा, वाई विल यू नॉट हैव टाइम फॉर मी। क्या तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं होगा, विल यू नॉट हैव कंप्यूटर। लड़कियों के पास खिलौने कैसे नहीं होंगे, हाउ विल गर्ल्स नॉट हैव टॉयज़। क्या मेरे पास सब कुछ नहीं होगा, शाल आई नॉट हैव एवरीथिंग। तो आई होप कि आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी। आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ठीक है। और अभी हमारे पास 79 क्वेश्चन हो चुके हैं। कल हम जो क्वेश्चन नंबर 80 होगा वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी आपको सिर्फ लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, हैव